जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुखद अंग सुन भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपन्यों पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कहलहिन रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मनु ढीठी। मंगल लहिन जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपयो पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के गुण में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, चामर गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्यामल और गर्ग कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहु यूं परिहरहि निमेषे। अधिक स्नेह देख भव भोरी, सादद ससिसी जनुचित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी।
नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना। तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लता भवन ते प्रकट भे ते अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल जसु जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा नील पीत जलजाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों भाई सुंदर शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकर बिकुट कच गूघरवारे नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही।